तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। वैसे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आज हम बात करने जा रहे हैं आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई एक खुशखबरी जो निकल कर आ रही है उसके बारे में। पूरी खबर देखिएगा तभी आपको इस बारे में समझ में आएगा। हम बताते हैं क्या खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर है और आपको बता दें मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों का वेतन जो है आधा करके दिया जा रहा था। हालत इतने बेकार थे कि आधा वेतन भी उनको सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें वहाँ पर 10,000 रुपये जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं 10,000 रुपये दिए जाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और इसके आधे सहायिकाओं को दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक देखिए इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल जब से चल रहा है तभी से आंगनबाड़ियों का वेतन भी आधा कर दिया गया और इस मुद्दे को लेकर आंगनबाड़ियों ने सब्र भी बहुत रखा। आपको हैरानी इस बात से होगी कि मध्य प्रदेश में 1 या 2 माह से आधा वेतन, आधे से भी कम वेतन आंगनबाड़ियों ने जैसा बताया है नहीं मिल रहा, बल्कि 4 माह से ज़्यादा का समय हो गया आधे से कम वेतन मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 4500 रुपये वेतन मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिल रहा था। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने वहाँ पर धैर्य रखा, समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको यहाँ पर एक जानकारी ये दे दें, ये जो पैसा आ रहा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था। दरअसल केंद्र सरकार जो है अपना वेतन का भुगतान लगातार कर रही थी, परंतु राज्य सरकार ने वेतन रोक लिया था। कभी सरकारें ये कहती हैं कि उनके पास बजट नहीं है, कभी ये कहती हैं, कभी ये दूसरा बहाना करती हैं। और जब इन वर्करों से कोरोना काल की ड्यूटी लगाई गई है तब सरकार को याद रहा कि कोरोना की ड्यूटी में इन वर्करों को लगाना है, तब सरकार ने वेतन के बारे में नहीं सोचा। अब आपको बता दें वेतन के बारे में खुशखबरी ये निकल कर आ रही है, जो इनका वेतन रुका हुआ था यानी कि आधा वेतन था, आधा वेतन मिल रहा था, उस वेतन को अब पूरा कर दिया गया है। अब बहुत सारी बहनें जो हैं उनके अकाउंट में नहीं आया होगा, तो आपको बता दें आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मचारी उनके अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार हरकत में क्यों आई है आपको बता दें, अभी हाल ही में कमलनाथ जो पूर्व सीएम उन्होंने भी इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाया था और ट्विटर पर मुद्दा उठाया था और इसके बाद हमने पूरी खबर आपको दिखाई थी और प्रत्येक खबर में हमने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया था। दरअसल मध्य प्रदेश में आधे से भी कम वेतन आंगनबाड़ियों को मिल रहा था, इस कारण से हमने लगातार जिक्र किया। और अब देखिए रिजल्ट क्या निकल कर आया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया जो भी बहनों का राज्य का लाभांश रुका हुआ था। राज्य का लाभांश क्या होता है, यानी कि राज्य का हिस्सा जो रुका हुआ था उसका भुगतान कर दिया जाएगा, यानी कि एकत्रित होकर भुगतान किया जा रहा है। अब कितनी सच्चाई है या सीएम ने जो कहा है ऐसा हो रहा है या फिर नहीं ज़मीनी स्तर पर, बाकी में आप लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कमेंट में बताइएगा बाकी में सच बात है या गलत बात है। लेकिन हमें जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन भेजना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है और खुशखबरी भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको बता दें आंगनबाड़ियाँ काफ़ी समय से दुखी थी क्योंकि इतना कम वेतन मिल रहा था कोरोना काल के समय में भी, और ड्यूटियाँ लगातार लगाई जा रही थी। उनकी कंटेनमेंट जोन है रेड ला के, वहाँ पर भी लगातार ड्यूटियाँ कर रही थी, लेकिन इतना कम वेतन मिलने पर वह आक्रोशित थी और ऐसे में धरना प्रदर्शन करना पॉसिबल नहीं था। हालांकि धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं किया था आंगनबाड़ियों ने। लेकिन जब मुद्दा हाईलाइट होता है, ज़्यादा मुद्दा आया तो कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, समझा कि आंगनबाड़ियों को दर्द है। और देखिए राजनीति इसलिए भी होती है क्योंकि सरकार रुख देखती है। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं और ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर जो है बताया जा रहा है कि 1,80,000 आंगनबाड़ी वर्कर जो है मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में इन वर्करों का लाभ भी लेना, चूँकि ये ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं उनसे भी कनेक्ट हैं। ऐसे में इन वर्करों की बहुत ही अहम भूमिका है जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों जानता है। पक्ष का मतलब वो जो वर्तमान में सरकार है वो भी जानती है और विपक्ष में जैसे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वो भी जानती है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कमलनाथ ने इस मुद्दे को उठाया। अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकारें नहीं उठाती ना विपक्ष उठाता, आखिरकार क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है, लोग नहीं है, इसी कारण से। और आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। जब सत्ता में थी कांग्रेस तब आंगनबाड़ी का कोई भला नहीं किया। पंजाब राज्य को अगर हम ले लें और अन्य राज्यों को अगर ले लिया जाए तो वहाँ पर कांग्रेस सत्तासीन है। पंजाब राज्य में ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वाला एक संगठन चलता है सीटू के नाम से, हालांकि सीटू का संगठन पूरे देश भर में चलता है। और जो वहाँ पर पंजाब मुलाजिम यूनियन है वह काफ़ी समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। आपको बता दें वैसा सार्वजनिक तौर पर धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है, घर में ही काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, ऑनलाइन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आपको हमने इस खबर को भी जेएमएच न्यूज़ चैनल पर दिखाया था। तो दुख की बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी मांगे नहीं इनकी मानी गई, वहाँ पर भी आंगनबाड़ियाँ परेशान हैं
और कल हमने एक खबर आपको दी हुई थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने 800 रुपये साड़ियों के लिए देने का ऐलान किया है। वहाँ पर साड़ियों का रंग जो है बदल दिया गया है। अब जो रंग है जो लाल कलर में और हरे कलर में देखने को मिलेगा क्रमशः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का, और बॉर्डर जो होगा क्रीम कलर का होगा, जिस पर बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों ने कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि सर गुजरात की भी खबर दीजिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग विभिन्न राज्यों से खबर मांग रहे हैं, और अगर आपके क्षेत्र की कोई खबर है तो आप भी हमें खबर अपनी भेज सकते हैं। वीडियो ऑडियो जो भी फॉर्मेट में आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। हम वेरीफाई करके उस खबर को आप इस चैनल पर चलाने का काम करेंगे। आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करेंगे उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और इस खबर को वेरीफाई करने के बाद इस चैनल पर हम प्रेजेंट करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर एक खबर आपको हम और दे देते हैं। खबर ये है, दरअसल आपको हमने ये जानकारी दी थी कि 2 दिवसीय आंगनबाड़ियों का धरना प्रदर्शन चल रहा, मतलब धरना प्रदर्शन था, चल रहा नहीं, अब तो खत्म हो गया है। 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में हुआ। आपको बता दें यूपी के कई जिलों में भी धरना प्रदर्शन हुआ, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जिलों से हमें कई राज्यों से दरअसल खबरें निकल कर आ रही हैं कि धरना प्रदर्शन हुआ। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन हुआ है, मांगे वही थी। बिहार में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, और बिहार राज्य में अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। उसकी डेट भी डिसाइड हो गई है, और इसको लेकर निदेशक को भी सूचना दे दी गई थी। अब धरना प्रदर्शन में यही मांग है प्रमुख तौर पर। फिर हम आपको दोहरा देते हैं कि आंगनबाड़ियों का जो सरकार वेतन रोके हुए या वेतन काट लेती है, इनका बहाली किया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही ये भी मांग है कि जो मोबाइल उनको उपलब्ध कराए गए हैं, मोबाइल घटिया क्वालिटी के, और ये खबर ऐसा नहीं है कि एक राज्य से आ रही है पार्टिकुलर, हर राज्यों से एक खबर निकल कर आ रही है। मोबाइल की क्वालिटी इतनी घटिया है, आंगनबाड़ी कर्मी मोबाइल में डाटा फीड करें तो कैसे करें भाई? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आंगनबाड़ी को जो मोबाइल दिए गए वो हैंग कर जाते हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। आंगनबाड़ियों को मोबाइल दिए, आज दिए, 10 दिन बाद 20 दिन बाद उनकी गुणवत्ता इतनी ख़राब है, उनमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। अगर बात से सहमत है तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी कैसे डिटेल दें, ये बड़ा सवाल है। आंगनबाड़ी कर्मी जब डिटेल भरने लगते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है। बहुत ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं, आंगनबाड़ी बहनों द्वारा बताएंगे उनको मोबाइल तो दे दिया गया पर डाटा का रुपये ही नहीं है। अब डाटा यानी कि नेट, अब नेट का जब रुपये नहीं है तो रिचार्ज कहाँ से कराएंगी, और मानदेय वो भी समय पर नहीं है। अगर कई राज्य ऐसे जहाँ पर आधा मानदेय है, ऐसे में बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जब, और ऊपर से जो अधिकारी होते हैं, जो उनके अधिकारी हैं, दबाव लगातार बना रहे हैं कि उनको ऑनलाइन डाटा फीड करके दिया जाए। अब क्यों दबाव बना रहे हैं? क्योंकि उनको मोबाइल दे दिया गया। मोबाइल देने से काम चल जाएगा। मोबाइल तो खाली एक डिब्बा है, डिब्बा को लेकर इधर उधर रखा जा सकता है, लेकिन जब तक उसमें नेट नहीं डलेगा, इंटरनेट का यूज नहीं होगा, तब तक मोबाइल काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समय जो डाटा का पैक है, आपको बता दें सूचना मिल रही है कि 199 रुपये इसके लिए दिए जाते हैं। अगर आपको 199 रुपये दिए जाते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर नहीं दिए जाते तो भी हमें बताइएगा किस ज़िले में मोबाइल देने के बाद, जी हाँ मोबाइल देने के बाद बात कर रहा हूँ। जैसे मोबाइल, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ मोबाइल वितरण नहीं हुआ है। और यूपी की अगर बात की जाए, यूपी में भी कई जगह ऐसी जहाँ पर मोबाइल वितरण नहीं हुआ, फिर भी अधिकारी उनसे ऑनलाइन डाटा फीडिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन जानकारियाँ ले रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, अगर वो सूचना नहीं देख पाती, क्योंकि देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों के पास मान लीजिए मोबाइल है, परंतु उनके पास ऐसा होता है कि नेट कभी है कभी नहीं, क्योंकि पैसा कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं हमने तुम्हें सूचना प्रदान कर दी थी, आपने सूचना का रिप्लाई क्यों नहीं किया? अब आंगनबाड़ी कर्मी ये कहती है भाई हमारे उस समय नेट नहीं था हमारे पास। अब इसका जवाब कौन देगा? पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं है तो कहाँ से आंगनबाड़ी कर्मी अब नेट डलवाएगी? ये बड़ा मुद्दा है। आज सरकार को चाहिए कि आंगनबाड़ी कर्मियों को स्मार्टफोन दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का दें, मोबाइल ठीक है मोबाइल आप दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी का दें, साथ ही आपको डाटा पैक के लिए भी कम से कम 200 रुपये तो देने ही चाहिए, और समय पर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना दे दिया 2 महीने नहीं दिए, आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करके डाटा फीड कराएंगे। फिर भी बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्करों की मानवता देखिए, वो अपने जेब से पैसा खर्च कर रही है, रिचार्ज करा रही हैं, और ये सभी जानकारियाँ जो दे रही है बाकी में सराहनीय है। आपको बता दें कोरोना काल में आंगनबाड़ियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कई जिलों से खबर निकल कर आई है, उन खबरों को भी हमने आपको प्रदान किया है, दिया है, दिखाई सच्चाई। आपको बता दें बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्करों ने खुद के पैसों से एकत्रित होकर मास्क बनाए और इन मास्कों को डोनेट किया, और सबसे बड़ी बात ये फ्री दिए, 2, 4, 5, 10 रुपये भी इनके लिए नहीं लिए। बाकी में सराहनीय काम है। और आंगनबाड़ी कर्मी जो सबसे निचले स्तर पर वर्कर हैं और मानदेय में काम करते हैं, इसके बावजूद भी इनकी सोच देखिए, सोच को सलाम होता है निश्चित तौर पर। ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिला स्तर पर शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर आप भी अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा काम किया है आपने, तो आपको हमने कमेंट में नंबर दिया है, इस नंबर पर आप में अच्छा काम जो भी किया हो भेज सकते हैं। साथ ही अपना नाम एड्रेस जरूर दीजिएगा। हम आपसे आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें ऐसी लाते रहेंगे, सच्चाइयाँ ऐसी प्रेजेंट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल को दबाकर ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।